मिस्टर मित्तल और मेहर की एक आखिरी चाल अब अभीरा की किस्मत बदलने वाली है। जल्द ही अभीरा की पोद्दार हाउस से विदाई हो सकती है क्योंकि उसे हराने के लिए मेहर और मिस्टर मित्तल ने विद्या को भी अपने साथ मिला लिया है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। विद्या अब तक जितनी कोशिश अभीरा को हराने की कर रही थी, उतना ही अरमान और अभीरा एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत एक बार फिर इन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही हो। इस बार आर्यन अपनी गर्लफ्रेंड की फैमिली को लेकर पोद्दार हाउस आने वाला है, लेकिन उनकी सोच काफ़ी अलग है और वे लोग तलाक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसी वजह से आर्यन घर लौटते ही सबसे पहले अरमान और अभीरा से कहता है कि वे दोनों उसकी गर्लफ्रेंड की फैमिली के सामने पति पत्नी होने का नाटक करें। यह सुनकर अरमान और अभीरा दोनों ही असहज हो जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। आर्यन की भलाई और उसकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए उन्हें यह नाटक करना ही पड़ता है। दूसरी तरफ मिस्टर मित्तल अपनी बेटी मेहर के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान बना चुके हैं। वे मेहर के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं और इसी कारण इस बार उन्होंने विद्या से मुलाकात कर उसे एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल पोद्दार फोन कंपनी के जो बाकी बचे हुए शेयर मिस्टर मित्तल के पास सुरक्षित रखे थे, वे अब उन्होंने विद्या जी को दे दिए हैं। इन शेयरों के मिलते ही विद्या काफ़ी ताकतवर हो जाती है। शुरुआत में वह मिस्टर मित्तल और मेहर से नाराज़ होती है क्योंकि उसे अभी तक पूरी सच्चाई का पता नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेहर की सच्चाई जानने के बाद भी विद्या कुछ करने की स्थिति में नहीं रहती। असल में अरमान और अभीरा को अलग करने के लिए विद्या ने जो झूठ बोले थे, जो साजिशें रची थीं और मायरा के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं वही है। अब यही बातें याद करके विद्या अंदर ही अंदर बहुत परेशान होने लगती है। मेहर मित्तल उसे साफ शब्दों में याद दिलाती है कि अगर उसने गलती की थी तो विद्या ने भी अपने बेटे और उसकी पत्नी को अलग करके बहुत बड़ी गलती की है, और अरमान इसके लिए अपनी माँ को कभी माफ़ नहीं करेगा। इसी बीच इन दोनों के बीच एक मजबूत डील हो जाती है। पहली शर्त ये होती है कि अभीरा को हर हाल में पोद्दार हाउस से बाहर करना होगा। दूसरी शर्त ये होती है कि मेहर मित्तल अरमान से शादी करने का प्रस्ताव रखती है। यह प्रस्ताव सुनकर विद्या पहले तो चौंक जाती है, लेकिन फिर वह सोचने लगती है कि अगर उसने आज मिस्टर मित्तल और मेहर का साथ नहीं दिया, तो हो सकता है कि कल उसे खुद ही पोद्दार हाउस छोड़ना पड़े या फिर अपने किए हुए झूठ और साजिशों की वजह से जेल तक जाना पड़ जाए, क्योंकि अरमान कभी भी अभीरा के साथ हुए इस बर्ताव को भूल नहीं पाएगा और अपनी माँ को माफ़ करने में भी उसे बहुत समय लगेगा। उधर एक और दिलचस्प सीन देखने को मिलेगा। दादीसा को अभीरा खाना खिला रही होती है। तभी अरमान वहां आता है और अभीरा के हाथ से कटोरी लेकर खुद दादीसा को दलिया खिलाने लगता है, लेकिन दादीसा मना कर देती हैं और अरमान उनकी इस बात की इज्जत करते हुए पीछे हट जाता है। इसके बाद एक और भावुक पल आता है जब अरमान अभीरा से माफ़ी मांगता हुआ नजर आता है। उसे एहसास होता है कि उसने पिछले दिन अभीरा के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। ऊपर से आज उसकी माँ ने अभीरा पर जो झूठे इल्ज़ाम लगाए, उससे अरमान को और भी बुरा लगता है। वह अभीरा के पास जाकर उससे दिल से माफ़ी मांगता है, लेकिन अभीरा का दिल इस बार बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है। वह अरमान से कहती है कि तुम्हारी तो आदत ही बन गई है मुझे चोट पहुंचाने की और फिर बाद में आकर माफ़ी मांगने की। इसके बाद वह अरमान से वहाँ से चले जाने के लिए भी कह देती है। अब सबसे खतरनाक बात यह है कि मिस्टर मित्तल, मेहर और विद्या तीनों एक साथ हो चुके हैं। इन तीनों का मकसद सिर्फ एक है, और वह है विद्या के झूठ को छुपाने के लिए अभीरा को पोद्दार हाउस से बाहर निकालना। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब दादीसा को होश आएगा तो वह क्या फैसला लेंगी। क्या वे अरमान और अभीरा को एक साथ देखकर खुश होंगी, या फिर अपने टूटे हुए परिवार को देखकर और ज़्यादा टूट जाएंगी। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के